नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। मुद्दा में आज बात होगी कृषि कानूनों पर वार्ता की। क्या अब कृषि कानूनों पर फिर से बातचीत होनी चाहिए? कृषि कानूनों को लेकर पिछले 7 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। ट्रैक्टर रैली, भारत बंद, ट्रेन रोको जैसे अभियान भी चलाए जा चुके हैं और कई दौर की बातचीत भी हो गई है, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी। और इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से कहा है कि वे कृषि कानूनों पर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून वापस नहीं होगा। और साथ ही कृषि मंत्री का कहना है कि तीनों कृषि बिल से किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर गंभीर मंथन किया है और उसके बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में ये बिल सामने आए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि देश में अधिकतर हिस्सों में तमाम किसान संगठन और खुद किसान नए कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। कृषि मंत्री का बयान ऐसे वक्त में आया है जब गाजीपुर में 2 दिन पहले ही बीजेपी नेता और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प की खबर सामने आई थी। दोनों तरफ से लोग घायल हुए थे। दरअसल किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि अगर कहीं आपत्ति है तो उसे दूर किया जा सकता है। किसान और सरकार के बीच में जारी तकरार के बीच में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार के सुर सरकार से मिलते हुए दिखाई दिए। पवार का कहना है कि कृषि कानूनों को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि कानून के उस हिस्से में संशोधन करना चाहिए जिसको लेकर किसानों को दिक्कतें हैं। और जब शरद पवार से पूछा गया कि क्या महाविकास अघाड़ी सरकार केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में प्रस्ताव लाएगी, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पूरे बिल को खारिज कर देने की बजाय हम उस भाग में संशोधन की मांग कर सकते हैं जिसे लेकर किसानों को आपत्ति है। शरद पवार ने कहा कि मंत्रियों का एक समूह केंद्र के इस बिल के पहलुओं का अध्ययन कर रहा है। शरद पवार ने यह भी कहा कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए। बता दें कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में पिछले साल 26 नवंबर से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और किसान गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल किसानों को डर है कि नए कृषि कानून से एमएसपी का सिस्टम खत्म हो जाएगा। किसान अगर मंडियों के बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। आम जैसे सरकारी पोर्टल का क्या होगा? और किसानों को इस बात का भी डर है कि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करने से किसानों का पक्ष कमजोर होगा, वो कीमत तय नहीं कर पाएंगे और विवाद होने पर बड़ी कंपनीज को फायदा होगा। किसानों का मानना है कि बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेंगी, जिससे काला बाजारी बढ़ सकती है। वहीं सरकार किसानों के डर को गलत बता रही है। सरकार का दावा है कि एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी और मंडियां खत्म नहीं होंगी। कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं, इसमें किसान को पूरी आजादी रहेगी। वो अपनी इच्छा से दाम तय कर फसल बेच सकेंगे। आवश्यक वस्तुओं को स्टोर करने से किसान की फसल खराब होने की आशंका दूर होगी। वहीं आलू, प्याज जैसी फसलें बेफिक्र होकर उगा सकेंगे। जाहिर है कृषि कानूनों को लेकर अपनी अपनी राय और दावे हैं। सवाल ये है कि ये डेडलॉक कब तक रहेगा? क्या वार्ता से ही समाधान निकलेगा? क्या कृषि मंत्री ने बातचीत की जो बात कही है उस पर किसान आगे बढ़ेंगे? अगर बात नहीं होती है तो फिर किसान आंदोलन की दशा और दिशा क्या होगी? करेंगे विश्लेषण। आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें कि किसी कानून को लेकर यहां पर लगातार चर्चा बनी हुई है। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। 7 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है किसानों को सड़कों पर बैठे हुए। कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है सरकार और किसान के बीच में। कई बार एक टेबल पर आमने सामने बैठे हैं किसान और सरकार, और 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार चर्चा भी रही है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार हमेशा से ही बातचीत के लिए तैयार रहती है और ऐसे में अब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का भी बयान सामने आ चुका है और उन्होंने भी साफ तरीके से यही कहा है कि कृषि कानून को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, वो हिस्से जहां पर बाकायदा जरूरत है संशोधन की, वहां संशोधन हो सकता है। तो आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर लगातार सरकार और उसके साथ ही किसान आमने सामने हैं। लेकिन अगर देखा जाए महाराष्ट्र से जिस तरीके से एनसीपी अध्यक्ष का बयान सामने आया है, उसके चलते अब कई और भी सवाल खड़े हो चुके हैं। क्या पूरी तरीके से कानून गलत है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि पूरे कानून को खारिज नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसे मसले हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर बाकायदा चर्चा करके उसमें संशोधन किया जा सकता है। पूरे कानून को खारिज करने की बात शरद पवार ने नहीं कही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पर सीमा मलिक हैं, जो कि एनसीपी की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं, डॉक्टर सीमा मलिक। और ऋषभ तिवारी हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और साथ ही ब्रिजेश भाटी है जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं किसान एकता सिंह के, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे डॉक्टर सीमा मलिक जी, एक बात बताइए,
कांग्रेस के साथ जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं वो तो ये कह रही हैं कि पूरा जो कानून है उसे ही वापस ले ले सरकार। यहां पर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार का कहना यह है कि पूरे बिल को खारिज करना सही नहीं है, बल्कि जो बिंदु हैं उन पर संशोधन हो सकता है। कांग्रेस जो कि महाराष्ट्र में इस वक्त गठबंधन के साथ है, ये किस तरीके की एक ही गठबंधन के लोग दो रास्ते पर संभव कैसे हो पाए? देखिए, इसमें कोई दो रास्ते नहीं है। आप जानती हैं कि 26 नवंबर से ये आंदोलन चल रहा है और जिस तरह से किसान वहाँ पर परेशान और हैरान हो रहे हैं, और बहुत ही मेरे ख्याल से कभी भी भारतीय इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह से आंदोलन चला हो इतने ज्यादा दिनों तक। और बहुत ही मतलब ये मतलब मैं सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना चाहूंगी कि हम लोग हमेशा किसानों के साथ हैं और कभी भी ऐसा नहीं है कि हम उनके इस आंदोलन के खिलाफ हैं। हाँ। पर देखिए, जिस तरह से कोई भी चर्चा इस समय नहीं हो रही है, डेडलॉक की स्थिति आ गई है इस समय। तो माननीय शरद पवार जी का ये कहना है कि जिन चीजों पर उनको ऑब्जेक्शन है, चाहे एमएसपी हो या कोई भी चीजें हो, तो जिन चीजों पे भी ऑब्जेक्शन है किसानों को, अगर हम लोग एक मंत्रियों का समूह उसके ऊपर विचार कर रहा है और अगर उन बिंदुओं को अगर हम ठीक करते हैं जिससे कि किसान भी सेटिस्फाइड हो, मतलब बोथ द पार्टी सेटिस्फाइड हो, तो उन बिलों को लगाया जा सकता है, क्योंकि इसका कोई ना कोई रास्ता तो निकालना है। इस तरह से देखिए, 700 किसान जो है उनकी मृत्यु हो गई, शहीद हो गए वो, और ये हमारी जो सरकार है ये उनके मतलब कुछ भी कोई संवेदना नहीं है उनकी किसानों के साथ। उनकी आप देखिए किस तरह की बातें करते हैं वो, कभी उनको आतंकवादी कह देते हैं, कभी उनको कह देते हैं कि आप खालिस्तानी हैं, तो कुछ भी पाकिस्तानी, कुछ भी किसी को कुछ भी बोलते हैं ये लोग। और इस किसान आप जानती हैं कि अपना काम करने वाले सीधे साधे व्यक्ति हैं, जो कि मतलब इतने दिनों तक अगर उनकी मजबूरी नहीं होती तो कभी भी यहाँ पर आकर नहीं बैठते। ठीक है, लेकिन तो उनके साथ कोई संवाद ही नहीं हो रहा है। 11 बार उनसे संवाद किया और उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो इस तरह से स्टबर्न होने से तो नहीं होगा। तो एक मेरी माननीय शरद पवार जी का सुझाव है कि हम अगर उन बिंदुओं पर जिनपे की इनको ऑब्जेक्शन है या जो भी मतलब प्रॉब्लम है, उनको अगर उन पॉइंट पर संशोधन किया जाता है और वो किसानों के हित में किया जाता है, जो वो चाहते हैं वो किया जाता है, तो इन बिल को फिर लाने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अगर उनको जिस चीज पे प्रॉब्लम है अगर उसको हम सॉल्व कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई खराब बात है या कोई दो विचारों की बात है। उन्होंने भी अब वहाँ पर डिस्कस करके ही करा होगा, जो भी हमारे सभी लीडर्स हैं कांग्रेस के या जो इसके लिए मतलब कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि इससे कोई हमारा विचारों का मतभेद हो गया, महाविकास आघाड़ी की या ये सब चीजें भी शुरू हो जाती हैं। देखिए, एक बहुत एक चिंता का विषय है कि इतने दिनों तक कोई भी आंदोलन आज तक मतलब कंट्री में इस तरह से नहीं चला है, और इस तरह से मतलब किसान वहाँ पर इतने शहीद हो गए, और अब मतलब कुछ ना कुछ इसका रास्ता तो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक है, ब्रिजेश भाटी जी, कहा है कि ठीक है, जो भी और जो संशोधन हो वो भी किसानों के हित में हो, जो वो चाहते हैं अगर उनको बिल्लियों को हम संशोधन करें, उसके लिए भी विचार विमर्श हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसमें इम्प्लीमेंट ही कर दिया गया है, क्योंकि ये लोग ये कानून देखिए, आप एक कोरोना काल में पीछे से पार्लियामेंट में बिना चर्चा के आप कोई भी कानून पास कर देते हैं, तो वो बहुत दुखदाई बात है। ठीक है, आपकी बात आ गई डॉक्टर सीमा। ठीक है, ब्रिजेश भाटी जी, यहाँ पे डॉक्टर सीमा मलिक का भी कहना है कि देखिए बातचीत होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जो आंदोलन है वो अब अपने मकाम पर पहुंच जाना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर जो इनकी कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा देखिए सरकार तो हमेशा ही बातचीत के लिए तैयार रहती है, लेकिन जो किसान नेता है वो इसको सियासी रंग देने पर लगे हुए हैं। तो ऐसे में जब सरकार तैयार है बात करने के लिए और आधिकारिक तौर पर बाकायदा जो कृषि मंत्री है उनका बयान भी सामने आ चुका है, तो फिर बातचीत में समस्या क्या है, जबकि इससे पहले भी कई राउंड की बातचीत हो चुकी है? हम पहले ही संयुक्त मोर्चा हमारा कह चुका है कि हमें किसी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है। ये हमारे किसानों का आंदोलन है और ये बिल को सरकार लाई है, किसानों के खिलाफ लाई है और सरकार इनको वापस लेगी। हमारी 12 दौर की वार्ता हुई है, हमारी बात नहीं बनी, कोई बात नहीं। हमने सरकार को पत्र लिखा है कि भाई कानूनों को वापस करें और वार्ता शुरू करें। हम कभी नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार की कोई बात हो। हम सरकार से कहेंगे, अगर सरकार हमें बुलाएगी तो हम वार्ता के लिए जाएंगे। और रही बात शरद पवार जी की कि इन बिलों को लाने वाली पहले कांग्रेस ही थी,
वे लोग ही 2012 में इसको लाए थे। और जो हम पहले कह चुके हैं कि राजनीतिक दल जितने भी हैं सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और ये किसानों को शोषण कर रहे हैं। इसलिए हमें किसी राजनीतिक पार्टी का हित नहीं चाहिए। हमने बीजेपी को वोट दिया है, बीजेपी को किसान ने सरकार में बैठाया है और इन बिलों पर जो भी कोई संशोधन भी होगा या प्राप्ति होगी तो बीजेपी तो करेगी और हम सरकार से बात करेंगे। हमें किसी की पैरवी की जरूरत नहीं है। और हम तो ये कहते हैं जब ये काले कानून काले समय में आए हैं तो इनको वापस कर लीजिए, एक अच्छा सा नया बैठ के तैयार करेंगे और इन सब चीजों को समाप्त करेंगे। जिन जो भी चीजें हैं ये मिल बैठ के खत्म होंगी। हमने इसलिए पत्र भी लिखा है माननीय कृषि मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम एक कॉल की दूरी पे, किसान तो उस कॉल का इंतजार कर रहा है। हम भी चाहते हैं ये खत्म हो। हमारे 700 से लोग ज्यादा शहादत हो चुकी है, पिछले 7 महीने हो चुके हैं। सारे ही तूफान जितने भी मौसम में सब किसान ने यहाँ देखे हैं। अब किसान ने कब मना किया है वार्ता के लिए, मुझे बता दीजिए। कभी मना नहीं किया, लेकिन शर्तों के साथ वार्ता नहीं होगी, क्वेश्चन मार्क ला के वार्ता नहीं होगी। ये साफ दिल से बैठे और जो भी इन्होंने आरोप लगाए हैं उनसे कहे खालिस्तानी पाकिस्तानी जो कहा है इन बातों कहना बंद करें और अपनी मंशा साफ करें। किसान वार्ता के लिए तैयार है जब भी कहेंगे। गतिरोध तो हमें पता है, आपको पता, बातचीत से खत्म होगा। अगर बातचीत के कुछ होगा नहीं तो, लेकिन बातचीत के लिए हम तैयार हैं। सरकार जब भी बुलाएगी वार्ता के लिए जाएंगे। और रही संशोधन की बात, संशोधन का इसमें तो मतलब नहीं होता क्योंकि सारे बिल ही खराब है। ठीक है, ये 3 कानून वापिस हो, एमएसपी पे कानून बने और मिल बैठे कोई नई चीज तैयार करेंगे। दिक्कत क्या है इसमें? ठीक है ऋषभ तिवारी जी, यहाँ पर अगर कहा जाए तो सत्ता पक्ष का कहना यह है कि हम किसानों के बारे में सोचते हैं, किसानों के लिए ही करते हैं, उन्हीं के अच्छे दिन लाने के लिए बकायदा ये तीनों बिल लाए गए हैं। लेकिन बातचीत की जब बात आती है तो उसके बाद कहा जाता है कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सिर्फ बात ही सामने आती है, कथनी ही सामने आती है, लेकिन मंशा और नीयत भी तो साफ होनी चाहिए। वो साफ है क्या सरकार की? क्योंकि अभी भी समस्या का समाधान तो निकल नहीं रहा है। देखिए, जहाँ तक किसान के आंदोलन की बात है और जिस तरह के बिल को लेके देश में माहौल तैयार किया गया, उस सारी बातों पे मैं धीरे धीरे आता हूँ। मेरे सामने जो हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं उन्होंने इस चैनल पे तो बहुत अच्छे तरीके से कहा कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को साथ लेकर नहीं चलना चाहते इस विरोध में और ना हमें किसी की जरूरत है, हमें इस सरकार से उम्मीद है। ये अच्छा लगा कि सरकार से इन्होंने उम्मीद की है और मैं आपको आज आपके चैनल से भरोसा दिलाता हूँ सरकार कभी किसान के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकती क्योंकि ये सरकार राष्ट्र नीति से चलने वाली सरकार है। लेकिन एक छोटी सी दुविधा है कि आप टीवी पे तो बोल रहे हैं कि हम किसी राजनीतिक दल को लेकर नहीं चलेंगे, लेकिन इस किसान आंदोलन को जो लीड करने वाले आपके स्पीकर साहब हैं वो बंगाल में जाके ममता बनर्जी जी से क्या बात करते हैं, ये भी सबके सामने आना चाहिए। वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि बीजेपी को हम हर जगह से हराएंगे। तो भैया आपकी लड़ाई बीजेपी से है या किसान के भले के लिए, ये देखने का विषय हो जाता है। ये एक अलग प्रकल्प है। अब मैं आता हूँ किसान के दिलों पे। जो हमारे आती हूँ आपके पास विजय, 1 मिनट रुकिए। जो हमारे मंत्री जी हैं, आवाज आ रही है मेरी मैम? बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ जी, बात पूरी कीजिए जल्दी से, मुझे ब्रेक भी लेना है। हमारे जो मंत्री उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट कहा है और मीडिया के सामने आकर कहा है कि हम हर बार वार्ता के लिए बुलाते हैं और ये भी कहते हैं कि अभी ये कानून नहीं आएगा, 1-2 साल वेट करके आपके मेंबर्स भी रहेंगे, मिलकर संशोधन करेंगे। लेकिन अगर मंशा संशोधन का, मंशा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हो तो समझ में आता है। कुछ लोग इस किसान आंदोलन में चाहते हैं कि आंदोलन बना रहे और उनकी राजनीति, उनका आंदोलन की रोटी जिसके माध्यम से वो जीवित है वो चलता रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस देश में कृषि कानून पुराना इतना ही अच्छा था तो आज किसानों की यह हालत क्यों है? हमें इस पे भी चिंतन करने की विषय है। अगर ये तो पहले का कानून इतना ही अच्छा था तो आज किसान क्यों आज दिन आत्महत्या करते हैं? एक शुरुआत की गई है, अच्छे पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, एक बार उसे देखिए, क्या हो सके आपके जीवन में चेंजेस लाए। और ये स्पष्ट रूप से देश की जनता के सामने है कि क्या चेंजेस होने हैं। और जहाँ तक एमएसपी को लेकर हमेशा बात किए जा रहे हैं, एमएसपी कहीं से नहीं हटाया जाएगा। हमारे जो बाकायदा एक प्रतिष्ठित संसद के अंदर हमारे देश के लोकप्रिय और विकासवादी प्रधानमंत्री ने कहा है एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि किसानों की चिंता के बजाय अपनी राजनीति, अपनी आंदोलन की कुछ लोगों को चिंता है। तो कृषि कानून को लेकर लगातार सरकार और किसान आमने सामने है। बातचीत का दौर कई बार चल चुका है, आंदोलन अभी भी पूरी तरीके से टिका हुआ है अपनी जगह पर, लेकिन
इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर दोनों ही यानी कि सरकार किसानों की मंशा पर सवाल उठाती है और किसान संगठन जो है वो सरकार की मंशा पर सवाल उठा देते हैं। मसले को लेकर लगातार चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सीमा, आपने कहा कि जो एनसीपी है वो लगातार किसानों के साथ है, किसान आंदोलन के साथ है, किसान भाइयों के साथ है, अन्नदाताओं के साथ है, लेकिन किसान संगठन जो है जो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं उनका कहना यह है कि तीनों कृषि कानून वापस हो जाने चाहिए, वो सिरे से खारिज कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि देखिए खारिज करना सही नहीं है, जहां संशोधन की जरूरत है वहां संशोधन कर दीजिए जिस बिंदु पर सहमति नहीं बन रही है। तो ऐसे में किसान कुछ और चाह रहे हैं, एनसीपी की तरफ से बयान किसी और तरीके का आता है, एनसीपी के अध्यक्ष की तरफ से बयान किसी और तरीके का आता है, तो फिर किस तरीके से आप किसानों के साथ हैं? या तो सीधे उनके साथ हो जाइए कि हाँ बिल खारिज कीजिए। नहीं, हम सीधे ही उनके साथ थे और अभी भी उनके साथ ही हैं। पर देखिए ये इतना लंबा आंदोलन ये खिंचता जा रहा है और कुछ तो सॉल्यूशन इसका निकलना चाहिए। और संशोधन का मतलब ये नहीं है, संशोधन का मतलब ये है कि वो जो वो चाहते हैं संशोधन उनके फेवर में हो। इसलिए एक विचार है कि मतलब अभी उसपे उनके जो जितने पहलू हैं इस कानून पे अभी मंत्री लोग विचार कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि किस तरह से इसको किया जा सकता है जिससे कि किसान भी सेटिस्फाइड हो। और ऐसा नहीं है कि ये कोई एक तरफी चीज है और ये कहना कि ये मतलब ये तो बीजेपी की आदत ही है कि ये कहना कि ये तभी शुरू हुआ था ये कानून। और मतलब इन सब बातों का क्या दुख है इस समय। आप 6-7 महीने से किसान बाहर बैठे हुए हैं और एक जहाँ तक एक फोन की दूरी की बात है तो वो फोन की दूरी क्यों नहीं कम हो रही है और क्यों नहीं चर्चा हमारा तो केवल ये कहना है कि सरकार को चर्चा करनी चाहिए और जिस चीजों पर जिन पॉइंट्स पे जिन बिंदुओं पर वो सेटिस्फाइड नहीं है या जो उनका ऑब्जेक्शन है उनको सुधारना चाहिए। क्योंकि ये कानून बिना किसी चर्चा के आप देखिए एक बैकडोर से एक लाख के पास कर दिया गया तो उसमें आप हम लोग को यही लगता है कि हाँ डायलॉग होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो भी संशोधन उसमें कर सकते हैं उसको करना चाहिए। क्योंकि अगर उनकी लाइक जो वो चाहते हैं अगर वो होता है तो उनको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी कि आप खारिज करने के पक्ष में नहीं है, आप संशोधन के पक्ष में हैं, संशोधन के पक्ष में है एनसीपी, जैसा कि शरद पवार जी ने भी कहा है। एक बात बताइए यहाँ पे ब्रजेश जी, ये खारिज तो हो ही नहीं रहे हैं। अगर वो पहले ही खारिज कर देते या मतलब कुछ इसके ऊपर एक्शन ले लेते या कुछ चर्चा हो जाती खत्म हो जाती। पर जिस तरह से इतनी गर्मी में किसान वहाँ बैठे हुए हैं एक मतलब बहुत ही दुखदायी बात है। और एक इतना इस तरह का आंदोलन हमने कभी इतने लंबा चलता हुआ आंदोलन नहीं देखा। और आप एक एरोगेंट गवर्नमेंट है हमारी जो उनके बारे में नहीं सोच रही है, नहीं सुन रही है, तो कुछ ना कुछ तो हल उसका निकालना ही पड़ेगा। तो अगर संशोधन उनके हित में होता है, मैं ये नहीं कहती जो वो चाहते हैं अगर उस हित में होता है तो एक विचार है और इसके ऊपर अभी कोई मतलब इम्प्लीमेंट तो नहीं करा गया। हाँ, मंत्रियों का कुछ समूह है जो उनके विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। तो यही एक बात है। तो हम लोग भी चाहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है डॉक्टर सीमा मलिक, कहीं ऐसा तो नहीं है डॉक्टर सीमा मलिक की जो एनसीबी है वो अलग गेम है। देखिए ना तो केंद्र सरकार के अपोजिट जाना चाहती है और ना ही किसानों का साथ छोड़ने के चाहती है, मतलब दोनों ही खेमे में पूरी तरीके से एनसीपी जो है वो अपनी हाजिरी लगा रही है। ऐसी तो परिस्थिति नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इतने दिन हो गए हैं और एक माननीय शरद पवार जी बहुत ही अनुभवी लीडर हैं इस कंट्री के और अगर वो एक सुझाव है उनका तो उसके ऊपर विचार करना, उस पर विचार करने की जरूरत है। और जैसे कि आपने कहा कि मंत्री समूह आपका विचार कर भी रहा है। ठीक है ब्रजेश जी, अभी जिस तरीके से ऋषभ पहलुओं पर मैं विचार कर रहे हैं कि देखिए अभी दो सेशन जो होगा तो मेरे ख्याल से नहीं रखा जा सकेगा। ठीक है डॉक्टर सीमा मलिक आपकी बात आ गई। ठीक है ब्रजेश भाटी जी, अभी ऋषभ जी कह रहे थे कि देखिए एक मिनट, ये ऋषभ जी अभी कह रहे थे कि देखिए एक तरफ तो यहाँ पे किसान कहते हैं कि हम केंद्र सरकार के बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, एक टेबल पर बुलाएंगे तो जब बुलाएंगे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल में आप कहते हैं कि बीजेपी को हराना ही हमारा मकसद है और यहाँ उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भी कहते हैं कि देखिए यहाँ पर बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। तो एक तरफ आप बीजेपी के खिलाफ कैंपेन भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि बातचीत भी हो, तो दूरियां तो बढ़ेंगी ना, फिर समाधान कैसे निकलेगा? प्रियंका जी, इन दूरियों की जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। एक तरफ से बातचीत की बात करते हैं, दूसरी तरफ ही हम किसानों को आतंकवादी, अलगाववादी, खालिस्तानी, फंडिंगबाज, क्या क्या नाम से इन पे संज्ञान देते हैं। और रही बात बंगाल जाने की,
वहाँ के मुख्यमंत्री से मिलने की। बंगाल भारत का अंग है, कोई अलग राज्य नहीं है, कोई अलग देश नहीं है, भारत का ही राज्य है। किसान कहीं भी जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे आपने सवाल पूछा है, अगर ये कानून को वापस नहीं लेंगे तो वहां पर भी किसानों ने खिलाफत की है। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है, वहां भी खिलाफत करेंगे और देश में जहां भी चुनाव होगा इनकी वही खिलाफत की जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं, अब एनसीपी की बात है, जैसी बड़ी बहन सीमा जी बता रही थी, हमें इस बात से कोई चिंता आपके नहीं पास है। ऋषभ जी सुनिए जी ब्रिजेश जी, बात पूरी कीजिए जल्दी से। प्रियंका जी, हमें इस बात की कतई वो नहीं है, ये राजनीतिक दल का मामला है, इनका अपना मामला है। मुंबई में इनकी सरकार, महाराष्ट्र में सरकार है इनका कुछ रहा होगा अपना, जो इन्होंने बयान दिया। संशोधन की बात तो सरकार उस दिन से ही कर रही है। अगर संशोधन की बात होती तो आज हमारी 700 ताकत नहीं होती किसानों की। अन्ना 7 महीने से यहाँ पड़े होते, संशोधन तो उस दिन से कर देते। लेकिन जब इतनी हमें ताकत हो चुकी है, इतने लोगों ने कुर्बानी इस आंदोलन के लिए दे दी है, तो अब तो किसान बिल वापस करा के ही यहाँ से वापस जाएगा, एमएसपी को कानून बनाकर यहाँ से वापस जाएगा। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो किसान संगठनों का बिल्कुल साफ है कि सीधे बिल खारिज होना चाहिए, संशोधन पर बात नहीं होगी। हमें किसी राजनीतिक पार्टी भरोसा नहीं है, ठीक है, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, हमें किसी दल का कोई साथ भी नहीं चाहिए। ठीक है ऋषभ जी, लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कमजोर विपक्ष की परिलोग साबित करना चाह रहे हैं। ठीक है ऋषभ जी। और देखिए, मेरे भाई जो यहाँ पे बैठे उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट कभी किसानों को आतंकवादी करती है, कभी फंड रेजिंग की मशीन करती है, कभी अलगाववादी करती है। तो मैं आपके चैनल से देश की जनता को स्पष्ट कर दूं कि हमने कभी किसानों को ऐसा नहीं कहा है। किसान के रूप में जो छुपे वो बहरूपिये हैं, जो उस आंदोलन में घुसकर लाल किला पर जाके तांडव करते हैं, रोडों पे तांडव करते हैं, उनको हमने कहा है। क्या एक किसान, मुझे बता दें, किसान अन्नदाता होता है, लोगों का पेट भरता है। मैं इस बात को कतई नहीं मान सकता कि एक किसान किसी की जान ले सकता है, एक किसान किसी पे गोली चला सकता है, एक किसान आगजनी कर सकता है। वो किसान तो सॉफ्ट कॉर्नर का बना हुआ एक ऐसा इंसान है जो लोगों का पेट भरने का काम करता है। किसान के प्रति हमारी संवेदना है, किसान के प्रति हमारी हमदर्दी है। सभी किसानों की दिनचर्या को उठाने का प्रयास ये सरकार कर रही है। कभी हमने ग्रीन कार्ड लेकर आए, कभी हम बीमा योजना लेकर आए, और कृषि के लिए हर वो कदम उठाएंगे जिनसे उनका स्तर उठे, जिनसे उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो। लेकिन बैठे हुए हैं, बिचौलियों की दुकान खत्म हो रही है, आज ये है किसानों की दुकान खत्म हो रही है। किसान आंदोलन के नाम पे राजनीतिक करने वाले जो अपनी दुकान खोलकर बैठे थे, वो उनकी दुकान खत्म होती दिख रही है, इससे बड़ी तकलीफ हो रही है। आप बात, ठीक है, मेरा एक सवाल है ऋषभ जी, ठीक है, मेरा एक सवाल है ऋषभ जी, आपको ये आंदोलन सही लगता है या गलत लगता है? देखिए, देश में आंदोलन करना कोई गलत नहीं है, और ये आंदोलन की परंपरा हमने पुराने समय से देखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं मैडम कि हमने भी विपक्ष में रह के आंदोलन किए हैं, हमने भी सरकार का विरोध किया है, नीतियों का विरोध हुआ है। लेकिन विरोध करते करते देश को तोड़ने पे आ जाए, ये कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। तो आपका कहने का मतलब है कि ये आंदोलन देश को तोड़ने की कोशिश है? आंदोलन में छुपे कुछ लोग इसी बहाने से देश में देश विरोधी गतिविधियां करने के लिए इसे यूज कर रहे हैं। और ये तो फिर आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? फिर सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अगर आपकी नजर में ये आंदोलन देश तोड़ने की कोशिश है तो ये अपने आप में एक बड़ा अपराध है। लोग मैडम गिरफ्तार भी हो रहे हैं, एक्शन लिया भी जा रहा है। आप मुझे स्पष्ट ये बताएं, क्या कोई किसी किसान आंदोलन के बीच एक वीडियो आया था कि हमने इंदिरा को बता दिया तो किस मोदी का भी सरकलम कर देंगे? क्या ये किसान का वक्तव्य हो सकता है? क्या ये किसान ऐसी बातें करेंगे? ये दुर्भाग्य है। जी ब्रिजेश जी, जल्दी से, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी से अपनी बात कहिए। प्रियंका जी, मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। अब देख लिया आप लोगों ने, एक तरफ तो ये बात करते हैं वार्ता की, एक तरफ कहते हैं अरे इन सबको पता है इन चीजों के बारे में कि भाई वहाँ पर चलने जाने वाले कौन थे, कौन था वो दीप सिंधु, वो बीजेपी का प्रतिनिधि था सांसद का पंजाब से, जिन्होंने आंदोलन को बदनाम करने का काम किया है। और ये बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किसानों को, अरे तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास सारी एजेंसियां, मार के भगा दीजिए ना, बम गिरवा दीजिए इन पे। आए तो हैं इनके विधायक आए थे, यानी कि तकरारी होगी, आप देख लीजिए इनकी बात, तकरारी होगी। इसका मतलब बातचीत, अभी जब यहाँ चर्चा में बातचीत नहीं हो पा रही है तो जरा सोचिए कि तकरार इस तरीके से बनी होगी तो समाधान कैसे आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत, अब समय खत्म हो गया मेरे पास। ऋषभ जी और ब्रिजेश जी और साथ ही डॉक्टर सीमा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर मुद्दा में इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।